काल जयी जीवन जीता है, अमर होता है। समय सीमा से साहित्यकार को नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि शब्द साधना करता है वो सप्तम ब्रह्म हो। और जो शब्द वह काव्य के रूप में, गद्य के रूप में रच कर चला जाता है, वो शब्द, वो साहित्य उसका अमर हो जाता है। जब शब्द अमर है तो साहित्यकार हो, सृजक हो, निर्माता कैसे मर सकता है। जवाहर इंदु है, हम सबके मध्य है, चाहे स्मरण उनके नृत्य के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, पुत्री के रूप में हो, या उनकी साहित्य साधना के रूप में हो। उनके मित्रों के साथ बैठे अभी हम बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उनके मनमानस में जवाहर इंदु जी बैठे हुए। शत्रुघ्न सिंह जी सभा की अध्यक्षता कर रहे कार्यक्रम की। एक शत्रुघ्न सिंह जी उनके सहपाठी निकलने रहे हैं, सामने बैठे हैं। दोनों लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। जवाहर इंदु जी का जन्म 30 जून 1956 ईस्वी को जलालपुर गांव में हुआ और यहीं पर ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। साहित्यिक प्रतिभा उनके अंदर बचपन से ही थी और साहित्य की सर्जना करते हुए ITI, जो उस समय ऐसा संस्थान था, शायद रायबरेली जनपद का कोई गाँव अछूता रहा हो जहाँ के हमारे लोग ITI में ना रहे। उन्हीं से जवाहर इंदु जी भी थे, ITI में कार्यरत थे, इंजीनियर के पद पर, सहायक अभियंता के पद पर और मानव संसाधन विभाग में कार्यरत थे। रचनाएं उनकी हैं जो प्रकाशित हुई हैं, प्रमुख पत्रिकाओं में समय समय पर उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। प्रकाशित कृतियों में मछली नाची उछल उछल कर जो बाल कविता संग्रह है, कर्मी का फल बाल कहानी, हरा सोना बाल कहानी, इतना कुछ हाइकू, जिंदगी के नाम गजल संग्रह, एक और कुंती कहानी संग्रह, कला का मूल्य लघु कथा संग्रह। सम्मान भी खूब मिला। बहुत कम उम्र में साहित्य साधना करके साहित्यकार हमारे देश से चले गए, लेकिन उनके उस समय भी साहित्यिक संस्थानों ने उनका खूब सम्मान किया। विवेकानंद सम्मान, सरस्वती प्रतिष्ठान रायबरेली द्वारा 1986 में, निराला सम्मान, निराला संगीत संस्थान लखनऊ रायबरेली 2001 में, हिंदी श्रेणी सम्मान रचनात्मक संघ रायबरेली द्वारा 2001 में, शंकर शैलेंद्र सम्मान साहित्य प्रोत्साहन लखनऊ द्वारा 2003 में, वाकिफ रायबरेली सम्मान 2004 में, भारतीय भूषण राजभाषा पीठ इलाहाबाद से सम्मानित 2006, 2007 में हौसला स्मृति सम्मान रायबरेली के द्वारा आवंटित किया गया। आकाशवाणी लखनऊ के द्वारा समय समय पर आपकी कहानियां या आपके गीत प्रकाशित होते रहे हैं। अभी प्रदेश जी ने बताया कि मैंने सबसे पहला कविता पाठ जवाहर इंदु जी के साथ आकाशवाणी में किया। एक मेरा परिचय जब मेरे गुरु भी रहे हैं, उसके बाद भी ये रचना करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये कह रहे थे कि ये बात हम बताएंगे अभी, लेकिन आगे पूरी बात बता करके रहेंगे, तो हम कहा कि ये अपना दायित्व तो स्वयं ही के ऊपर छोड़ रहे हैं। ये बात बता नहीं पाए संकोचवश या समय सीमा में अपने आप को बंधे रहने देने के कारण। पत्र संस्थान का परिचय भी हम धीरे धीरे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि समय सीमा के लिए जैसे ही मंच सुरेश जी ने हमको दिया तो समय की ओर संकेत दे दिया। जानते हैं कि हमारा भाई थोड़ा माइक से चिपकता जाता है, तो ये हम भ्रष्टता नहीं करेंगे इस अपने साहित्य पर विद्वजनों के बीच में। किंतु थोड़ी सी बात कभी हम यहाँ पर 4-5 लोग बैठे थे, फारूकी हमारे मित्र हैं, राजनीतिक मित्र हैं, उनको देखा होगा शायद बढ़िया काला चश्मा लगाया, भगवान ने खूबसूरत इनको बनाया नहीं। जरा एक बार भी करके भैया परिचय दे दो, कुछ लोग हमारे क्षेत्र के हैं, आपको देखना चाहते हैं। तो फारूकी जी को जैसे हाथ उठाया, कहा हमसे तो नहीं है, हमारे कुछ मित्र बैठे हैं, हमारे
3 के लोग उनसे भी मिले लोग जब जाकर के मिले उसमें तो हमारे कई लोग जो जवाहर नेहरू जी के सहपाठी थे और उन्होंने बताया कि हमारी गैसवाल बैठे हैं, उन्होंने कहा तमाम कविताएं जवाहर नेहरू जी की हमको रखी, उनके साथ हमने काम किया और इस विद्यालय की वो लीडर थे। अभी जब कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो रहा था कार्यक्रम तो देख रहे थे हमारे पूर्व प्रधान जी को 4 बार इस्लाम सभा ने मौका दिया, उनकी आंखें बार बार भरभरा रही थी कि आज जवाहर नेहरू जी का समय है। मैं भी कॉलेज का संचालक हूँ तो मेरे मन में आया पहले विद्यालय को घूम करके देखा जाए और इस कोने में जवाहर नेहरू जी के नाम अंकुर संस्थान के द्वारा शिक्षण कक्ष बना हुआ है तो उनकी श्रद्धा का परिचायक है जो विद्यालय आज भी उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है। ऐसे साहित्य के प्रति अनुराग रखने वाले मुनेश्वर दादा के लिए भी बहुत बहुत आभार और आज ये आयोजन अपने विद्यालय में करा करके निश्चित रूप से सच्ची श्रद्धा आपने उनके प्रति ज्ञापित की है। एक बार जोरदार ताली मुनेश्वर दादा के लिए हम चाहते हैं कि आप जरूर बजाएं। जब यहाँ पर प्रवेश किया तो मुनेश्वर जी जब प्रधान हुआ करते थे उस समय हम लोग खिलाड़ी थे, आप तहसील स्तर की प्रतियोगिता कराते थे, एक अंकुर नाम की पत्रिका भी शायद निकालते थे उस समय और आप उस समय प्रधान थे और यहाँ पर आकर के हमको भी कहने कूदने का मौका मिला है और यहाँ से पुरस्कृत होने का मौका मिला है तो आकर के इस गाँव में निश्चित रूप से मुझे बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। सभी के प्रति समय सीमा का ध्यान रखते हुए जो साहित्यकार हमारे जवाहर नेहरू जी हैं 1 सितंबर 2008 को हमसे विदा ले गए, किंतु कुछ पंक्तियां पाठिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प फूल फूल जाते हैं गगन में, कोई कोई देवता के शीश पे नाचता है, कोई सूख जाता फूलते ही बियाबान में, 5 पंखुड़ी के देह का भविष्य कौन रहे, धूल बन जाना इसे बिके उभान में, किंतु गंधर्व पुष्प है वही पुष्पों में बीज में और सुगंध आसमान में। ऐसे कभी